दुखे भंजन हो। भक्तों के दुखे भंजन हो, बलवान हो केसरी नंदन हो, बलवान हो केसरी नंदन हो। तुम्हें देख लूं दिल के दर्पण में, तुम्हें देख लूं दिल के दर्पण में, तुम मुझे बसा लो शरण में, तुम मुझे बसा लो। भाव से ताली सेवा करते हुए बलवीर हो तुम रहे धीर हो तुम, बलवीर हो तुम रणधीर हो तुम, मारुति नंदन महावीर हो तुम, मारुति नंदन महावीर हो तुम। तुम्हें देख लूं दिल के दर्पण में, तुम्हें देख लूं दिल के दर्पण में, तुम मुझे बसा लो शरण में, तुम मुझे बसा लो शरण में, तुम मुझे बसा लो शरण में। हर हर वो हम कर लेंगे, वो तो को छोड़ दो, उनका उधर देखो जाए। ये सेल गिरने का कोई मतलब ही नहीं है। हेलो 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 ओ हेलो राधे 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 हरि ओम श्री परमात्मे नमः। हरि ओम माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यां नमः। हरि ओम दुर्गा सरस्वती गायत्री देवी चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय बीजोतिपत्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हो परथ के सारथी तुमको कोट प्रणाम, विनय हमारी सुन लियो सो तुम्हारे हाथ लगाओ, विनय हमारी सुन लियो सो तुम्हारे हाथ लगाओ। तो काहे भय करते हो निर्भय सदैव जानो, ओ संशय में सिगरी न सहरे। तो अटकी की अटक एक, झटकी की झटक तोय, ओ अटकी मैं जब मन अटक जहरे। तो पीताम्बर को कहे चल और कृष्ण कहे चल, तेरी पार लग जाए रे, तेरी पार लग जाए रे। जब से आए यहाँ जगत में जग हंसियत तुम रोयो, ओ ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसियत जग रोए। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, ओ उन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुबीर, उन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य रघुबीर। लेत सदा शुद्ध दीन की सो दीनन पति घनश्याम, जननी जनक इस दास के सुप्रभु तुमो सीताराम, सुप्रभु तुमो सीताराम। प्रेम से बोलिए सीताराम जी महाराज की जय हो, राधा कृष्ण की जय हो, मुड़ना सरकार की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, उमापत महादेव की जय हो, संत समाज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, उनके कुटुंब परिवार की जय हो, समस्त नगर वासियों की जय हो, समस्त क्षेत्रीय जनता की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, यमुना पटरानी की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। ओ अर्चनी वंदनी परम सदैव भक्तगण मंगल भाई माताओं, भारत भूमि वसुंधरा पर पधारी हो हमारी देवियों, कंज कलका में खिली अतकली पुष्प। बहुत पावन समय चल रहा है लल्ला। यहाँ एक ही लोग बैठो, यहाँ एक ही लोग जो मशीन को चलाने वाले हो, सिर्फ लल्ला वही बैठे और इनसे कह दो आगे आकर के बैठो। और ट्रैक्टर से भी इनको हटा दो, बच्चों को यहाँ से ट्रैक्टर से भी हटा दो। और भाई सभी लोग बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। आप लोग जो पंडाल में खड़े हैं और जो पीछे भी बैठे हैं वो थोड़ी देर के लिए आगे आ जाएं। हाँ, इन ट्रैक्टर से बच्चों को सबको हटा दो। और यहाँ लल्ला एक ही लोग बैठेंगे मशीन के पास में। और ये मोबाइल अपने अपने घरों में चार्ज करवाएं, यहाँ मत करवाना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बहुत पावन समय चल रहा है मेरे भगवत प्रेमियों। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, ध्यान दें बस, कथा यहीं से उठ जाएगी। कथा के लिए भगवान के पास जाने के लिए लल्ला बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जोर से बोलिए बजरंग बली की जय हो। भगवान के पास जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान किसी कमरे में बंद नहीं है, भगवान किसी मकान में बंद नहीं है। प्यारे भाई बहन, ये कमरे और मकान की तो बात छोड़ो, हमारा परमात्मा किसी मंदिर में बंद नहीं है। किसी भगवान के लिए रास्ता की कोई जरूरत नहीं है। ये कथा है।
बस यहीं से प्रारंभ हो जाएगी कि धन घड़ी जब होए सत्संगा, वही घड़ी तो मेरे जीवन की धन है प्यारे भाई बहन, जिसमें सत्संग हो। क्योंकि संग एक प्रकार का नहीं है, सत्संग, सत्संग और कुसंग। ध्यान देना। और एक ध्यान दे, आज से 7 दिन तक जहां कथा समझ में ना आए प्यारे भाई बहन, वहां से आप हाथ उठा देना। एक बार नहीं 20 बार रिपीट करके चलूंगा, जब समझ में आए तो उसका नाम कथा है। ध्यान दें हर शब्द पर। हाँ बैठ जाओ बेटा, लल्ला इसकी सेटिंग कल से सही कर लेना। और ये आपका क्यों खड़े हैं, बैठो, खड़े को टिकट लो, बैठो जाओ थोड़ी देर। बोलियो गोविंद भगवान की जय हो। तो सर्वप्रथम जिसके लिए हम और आप यहां एकत्रित हैं, उस कथा का नाम क्या है? ध्यान दें, श्री मद भागवत की कथा। और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। श्री मद भागवत की कथा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, श्री माने तो होती है लक्ष्मी, ये सभी लोग जानते हैं, श्री माने लक्ष्मी हो गई। अब मद माने होता है अभिमान। ध्यान दें, मद माने क्या होता है? अभिमान। जब लक्ष्मी के द्वारा, श्री के द्वारा जब अभिमान हो जाए तो श्री मद भागवत। अब आ जाओ, 4 ही अक्षर हैं, इसमें कोई ज्यादा अक्षर नहीं है, मात्र 4 अक्षर हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में प्यारे भाई बहन। और 4 ही श्लोकों की, ये 18,000 श्लोक तो वेद व्यासी ने लिखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण मात्र 4 श्लोकों में हुआ है। ध्यान दो, जैसे श्री रामचरितमानस का निर्माण 1 श्लोक में, आदो राम तपो वनाद गमनम 1 श्लोक में, और श्रीमद् भागवत महापुराण 4 श्लोक में। अहिमवास विवाग्रे नानद, ये 4 श्लोक दिए हैं, लेकिन अब भागवत में 4 अक्षर। तो सबसे पहले भा, ध्यान दें, सबसे पहले भा, दूसरे गा, फिर वा, फिर ता। अब ध्यान दें, फिर वहीं आ जाए कि भागे सुने से और भाग्य खोल जात जीवन के, और गा के सुने से गुमान घट जात है। अब आए अब्बा, तो बा के सुने से और बल से चल जात है, और ता के सुने से त्रिलोकी मिल जात है मेरे भगवत प्रेमियों। लेकिन वहीं आ जाओ, फिर अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। भागवत तो भक्ति, लेकिन भगवान को पाना है तो कहां जाना पड़ेगा? भक्ति के पास में। और भक्ति कहती है, अगर हमें चाहते हो तो हमारे 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग। सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा? ज्ञान के पास में। जब ज्ञान के पास में जाओगे तब दूसरा बेटा मिलेगा वैराग। जब तक ये दोनों बेटा नहीं मिलेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक भक्ति नहीं मिलेगी तब तक भगवान नहीं मिलेगा। प्यारी भाई बहन, अगर भक्ति को चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा? कि बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन वही रहना, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर क्या लिखा है बाबा ने कि बिन सत्संग। बच्चों को थोड़ा शांत कहे, बेटी कल से आगे नहीं बैठ पाओगी। हाँ ये तो ध्यान दो, स्कूल में वो पढ़ाई नहीं। प्यारे भाई बहन क्षमा चाहता हूं, हाँ पढ़ाई के समय कोई ढिलाई नहीं।
पढ़ाई के समय कोई समझौता नहीं। पिता तुल बुजुर्ग अगर यहाँ आई हो तो यहाँ कथा सुने, और घर से अगर आवाज सुनाई पड़ रही हो तो माताओं पिता तुल बुजुर्गों वहां से भी कथा सुनना। दो चीजों में कभी समझौता मत करना, पढ़ाई और खवाई। ध्यान देना, दो चीजों में समझौता कभी मत करना, इसमें कोई ढिलाई नहीं। अब ध्यान दे, फिर वही बिन सत्संग, चलो वही कि बिन सत्संग अरे भी न होई। लेकिन होगा कैसे, लेकिन होगा कैसे कि राम ही कृपा। क्या लगा है कि राम ही कृपा बिन सुलभो न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग नहीं मिलेगा, और जब सत्संग मिलेगा तो ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो बैराग होगा, जब बैराग होगा तो भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति मिलेगी तो भगवान मिल जाएगा। प्यारे भाइयों, तो हमें सबसे पहले जरूरत कहाँ है, ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये परचूनी मेडिकल स्टोर और अस्पताल और दुकानों में नहीं मिलेगा, ज्ञान मिलेगा सत्संग में। लेकिन प्यारे भाई बहन, जीवन निकल गया तब जीने का ढंग आया, और सम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। ज्ञान ने हमें बताया क्या है, ज्ञान ने हमें बताया क्या है, ध्यान देना एक शब्द पर। क्यों? ये श्रीमद् जो भागवत महापुराण की कथा है प्यारे भाई बहन, ये योगियों की संहिता है, ये संतों की संहिता है, ये आचार्यों की संहिता है, ये नौटंकी वालों की कथा नहीं है। क्षमा करना, ध्यान देना एक शब्द पर। क्यों? ये इसका वक्ता कौन है? इसका वक्ता ब्यूटी पार्लर वाला नहीं है, दिमाग से निकाल देना। इसका वक्ता ब्यूटी पार्लर और क्रीम लिपस्टिक वाला नहीं है, इसका वक्ता है जटाजूट धारी। इसका वक्ता कौन है? इसका वक्ता कौन है? जटाजूट धारी, भस्म को धारण किए है, पाउडर को नहीं लगाए है। क्षमा करना, बैठते जाओ बेटियों, बैठती जाओ। कौन है इसका वक्ता? इसका वक्ता महाराज भस्म लगाए है। कौन? वो राख लगाए भस्म, भभूत, पाउडर लगाने वाला नहीं है, जटाजूटधारी है, दाढ़ी बनाने वाला नहीं है, और ध्यान देना नंग मनंगा है, लंगोटी लगाई है। और इसका श्रोता कौन है? इसका श्रोता कौन है? फिर वहीं आ जाओ, श्रोता कोई साधारण नहीं है। श्रोता ने ये कथा कब सुनी प्यारे भाई बहन, ये कथा कब सुनी? और ऐसा साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती कौन सम्राट महामना परीक्षक जैसा राजा भूता न भविष्यति, न हुआ और न होगा। इसके लिए लिखा है विद्वानों ने कि जो सुनता था रस भरे राग। एक संत ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, सिर्फ श्राप दिया है, और क्या किया कि जो सुनता था रस भरे राग वही आज विरागे बिचारी उठा, अमूल के कोस गिनने वाला मर घट की घड़ी निहारी उठा। प्यारे भाइयों, वो चक्रवर्ती सम्राट जिसने बिल्कुल पैराग ले लिया, बच्चों को राजकाज दे दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, धन दौलत छोड़ दिया, राज खजाना छोड़ दिया, तब जाकर के उसने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है। प्यारे भाइयों, ये वो कथा है। एक एक सत्य पर ध्यान देना। अब ज्ञान जब सत्संग में गए हो तो सत्संग में हमें ज्ञान ने क्या बताया? ज्ञान कहते किसे हैं? ये तो हर जगह पढ़ी है। महाराज हम सत्संग में गए थे, सत्संग में गए थे, सत्संग में गए थे। सत्संग ने तुम्हें दिया क्या है? क्या दिया है? माता पिता घर में भूखे प्यासे पड़े हैं और तुम्हें सत्संग की सूझ रही है। कहाँ लगेगा सत्संग? पति घर में भूखे पड़े हैं, प्यासे पड़े हैं, और तुम्हें सत्संग की लगी है। कहाँ लगेगा सत्संग? किस पेड़े में लगेगा? किसके काम आएगा सत्संग? प्यारे भाई बहन, ज्ञान का मतलब है कि जो आया है उसे जाना है, और दुनिया मुसाफिर खाना है। मेरे भगवत प्रेमियों, जो आया है उसे जाना पड़ेगा। प्यारी भाई बहन, गगन ध्वजा फहराने वाले, किसके लिए लिखा है? चलत दशानन डोलत अबनी, किसके लिए लिखा है? इतना ही नहीं, रावण आवत सुनत शकोहा, और देवन तके मेरे गिर खोहा।
जिस समय दशानन आता था प्यारे भाई बहन, ये देवता कंदरों में घुस जाते थे। दशानन आ रहा है, वो दशानन चले गए। हिरण्याक्ष कश्यप जो पृथ्वी की चटाई बना करके पाताल को ले गए, वो हिरण्याक्ष कश्यप चले गए। मेरे भगवत प्रेमियों, क्या लिखा विद्वानों ने कि गगन ध्वजा फहराने वाले और इसी घाट पर आए और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। प्यारी भाई बहन, स्वर्ण भस्म कर जाने वाले जो सोने का भोजन करते हैं, सोना खाया नहीं जाता, जो 56 प्रकार के व्यंजनों का पान कर रहे, डल्लभ के गद्दे में सो रहे, उनके लिए लिखा है कि स्वर्ण भस्म कर जाने वाले और इसी घाट पर आए और दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए। प्यारी भैया, प्यारी बहने, प्यारे भैया, प्यारे बंधु, प्यारे भैया, प्यारे बंधु, सिर्फ इतना ही कर पाए जब गाड़ी निकल गई इस तन से तो मरघट तक ले आए। बोलो, इसके बाद में कौन किसका है? पत्नी अपना हक निभाएगी, मकान तक, दहरी तक छाती पीटेगी, हमारे स्वामी चले गए, हमारे पति चले गए, पत्नी अपना हक निभाएगी मकान तक और पुत्र ले जाएगा शमशान तक। प्यारी भाई बहन, इसके बाद में कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है। ये किसने बताया? ज्ञान ने। अब जब ज्ञान ने बताया तो वहीं बैराग खड़ा है। बैराग का मतलब क्या हुआ? बैर धन राग और राग धन बैर। अब राग क्या है कि ग्रह का रजना ना जंजाल, ग्रह का रजना ना जंजाल, ग्रह का रजना ना जंजाल, जयति तोरे कमुदे लिपिसाला, जयति तोरे कमुदे लिपिसाला। अब ध्यान देना, राग क्या है? राग कैसे कहते हैं कि मैं और तोर माया क्या है और इस माया से बचा कौन है? बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, गोस्वामी जी ने संकेत किया है, माया से कौन बचा? कोई नहीं बचा। प्यारी भाई बहन, को जग जाए न व्यापी माया और चिंता सांपिन को नहीं खाया। बोलो, कोई बचा? और माया है कहाँ? नहीं। इस बात पर ध्यान देना, माया है कहाँ? नहीं। गोचर जहाँ लग मन जाई, माया कहाँ नहीं है कि गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई, मैं और तोरते माया। आहा, बैराग किसे कहते हैं? आहा, बैर धन राग, राग धन बैर। राग क्या है? ये घर की जो खिटखिट है, ध्यान देना, जब इस राग से बैर हो जाए, जब इस राग से बैर हो जाए तब बनता है बैराग। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और जब बैराग भक्ति कहती है, जब ज्ञान मिल गया, बैराग मिल गया तो हम मिल ही जाएंगी। और लेकिन एक बात और ध्यान देना, दो ही स्वतंत्र है संसार में, वैसे एक ही स्वतंत्र है, लेकिन परमात्मा ने एक को स्वतंत्र और किया है। वैसे स्वतंत्र कही है कि परवश जीवो सोयस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता।
परवश जीव। ध्यान दो, हम और आप कौन हैं? ये मत सोचो स्वतंत्र हैं। हाँ, फिर परवश जीव सुवस भगवंता और जीव अनेक एक श्री कंता। एक और कर दिया स्वतंत्र। वो कौन है? कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग। समझ लो, फिर बात वहीं आ गई कि बिन सत्संग न पावहि प्राणी। चलो आओ, 2 बार भगवान का नाम लो, हाथ निकालो अपने अपने। हे भगवान, आलस में नहीं, हमारे स्कूल में आलस नहीं चलेगा। हाथ निकाले अपने अपने। हाँ, ऊपर हाथ कर ले, ऊपर ऊपर हाथ करो। हाँ माताओं बहनों, आप लोग नहीं, आप लोग ऊपर हाथ नहीं करेंगे। जिस दिन आपका हाथ ऊपर उठ जाएगा उस दिन तो गजब हो जाएगा। आप लोग ऊपर हाथ मत कर लेना, आप लोग सामने निकालो, आप लोग सामने निकाले। हाय भगवान, तुमसे मना थोड़ी किए, तुम करो ऊपर। अरे तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। रानी हमारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। 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 ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। पारे न पाए बिहारी राधा रानी हमारी। पारे न पाए बिहारी राधा रानी हमारी। पारे न पाए बिहारी राधा रानी हमारी। जय हो। प्राप्ति होती जो बोले राधा। प्राप्ति होती जो बोले राधा। कट जाएगी मन की बाधा। कट जाएगी मन की बाधा। हिंदी लगा पे बुहारी राधा रानी हमारी। तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा
की जय हो। जोर से बोलिए बजरंग बली की जय हो। तो सर्वप्रथम वेदव्यासी वंदना करने लगे। भगवान श्री अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता करना बनना ले जगदीश्वर भगवान मुरली मधुर श्री श्याम सुंदर की वंदना करने लगे। नारायण कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद को धारण करने वाले श्री सच्चिदानंद भगवान कौन है? भगवान कौन है? सच्चित आनंद को धारण करने वाले श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे संसार की उत्पत्ति पालन और विनाश तीनों कार्य इनके हाथ में है। संसार विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तीन तापों को हटाने वाले कि दैविक भौतिक तापा और राम और राज नहीं काहू व्याप तीन तापों को हटाने वाले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे नारायण को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी महर्षि सुखदेव की वंदना कर रहे हैं। ध्यान दें। यम पर्यंतो मन पे तुम पे तो कृत्यम द्वय पायनो ब्रेह कातरी आज हावो पुत्रेत तन्मय तया तरबो अवनेद इष्टम सर्वभूति हृदय मोनिमान तो अश्वी। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों यम पर्यंत जिस समय महर्षि सुखदेव जी का जन्म हुआ ध्यान दें उस समय लौकिक वैदिक संस्कारों का अवसर नहीं आया। फिर नाल छेदन का अवसर नहीं आया। नाल छेदन संस्कार नहीं हुए। फिर कि जन्मत ही सुखदेव जी और नाल लपेटे अंग और चले जात बन की तरफ तो लगे प्यासी जी संग। आहा मेरे भगवत प्रेमियों पिता पुत्र का संबंध क्या है? कथा में लेते चलना, कथा में लेते चलना प्यारी भाई बहन। कथा का मतलब है जो मेरे जीवन को बदल दे, मेरे घर में राम राज की स्थापना कर दे। कथा का मतलब क्या है मेरे भगवत प्रेमियों? लेते चलना। पिता पुत्र का खेल क्या है? क्यों बिरहे कातर आ जाओ? वेदव्यास लिख रहे हम नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करेगी हम नहीं। क्या कैसे बुला रही है वेदव्यास? बिरहे कातर बहुत दुखी है, इतने दुखी हैं। बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन महाराज सुखदेव जी रुकते नहीं है। ये तो पिता की आत्मा से पूछो। आत्मा वही जाते पुत्रा। मेरे भगवत प्रेमियों ये तो पिता से पूछो, पिता के हृदय से पूछो। क्यों कि पिता के हृदय का नाम पुत्र होता है, पिता की आत्मा का नाम पुत्र होता है। वेदव्यासी करे बेटा रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन आगे बढ़े तो क्या दिखा? एक सरोवर में कुछ युवतियां नग्न स्नान कर रही थी। नग्न ये कल से हम ही व्यवस्था देखेंगे, आप चिंता मत करो, एक भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल चिंता मत करो। कल से देखना व्यवस्था यहीं से सब चलेगी, किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपनी व्यवस्था देखो, हमारी व्यवस्था मत देखना। बिल्कुल निश्चिंत होके कथा सुनो। तुमने फक्कड़ बुलाया है, चिंता मत करना। न खाने दे, न खाएंगे और न खाने देंगे, और न पिएंगे न पीने देंगे। हाँ अगर पियो तो कथा पियो, सत्संग में उस परमात्मा का नाम पियो, जिससे हमारा तुम्हारा दोनों का कल्याण हो जाए, दोनों का कल्याण हो जाए। चिंता मत करना, यह डिसिप्लिन स्वयं चलेगा। चिंता मत करो, घबराओ मत। ये तो आज तो पहली बोहनी है, चिंता न करो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। अब ध्यान दें, फिर वहीं सरोवर में जो युवतियां हैं वो नग्न स्नान कर रही हैं। देखो ध्यान देना। तो जब नग्न स्नान कर रही हैं तो सुखदेव जी निकल गए, इनको लज्जा नहीं लगी। और जब वेदव्यासी का निकलना हुआ तो इन युवतियों ने अपने अपने गुप्तांगों को ढक लिया। वेदव्यासी कहने लगे क्यों युवतियों, हमारा 16 वर्ष का नौजवान बेटा निकल गया, तब तुमको लज्जा नहीं लगी? और मेरे जैसे वृद्ध को देख के तुम्हें लज्जा लग रही है? लेकिन प्यारी भाई बहन उन युवतियों ने बहुत अच्छा कहा, हमें बहुत अच्छा लगा।
क्यों ने कहा वेद व्यास जो ये निकल गए इन्हें तुम जानते हो? क्या कह रही युक्तियां? वेद व्यास जो ये निकल गए इन्हें तुम जानते हो? ये कौन है? आहा, इनकी नजर में क्या है कि जड़ चेतन जग जीव जत शकल राम मही जान। आहा, जो ये निकल गए इनके अंदर कोई नारी पुरुष का भेद है ही नहीं। हाँ, इनके अंदर कोई नारी पुरुष का भेद है ही नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों आगे बढ़ने लगे। तब तक ये वृक्ष खड़े थे, वृक्ष आम के। ये कहने लगे वेद व्यास कहाँ जा रहे हो? इन वृक्षों ने बहुत अच्छा कहा, प्यारे भाई बहन हमें बहुत अच्छा लगा। वृक्ष कहने लगे वेद व्यास कहाँ जा रहे हो? वेद व्यास जी कहने लगे भैया एक बात बताओ, मैंने जीवन में, मेरे सारे जीवन में एक फल हुआ, एक बेटा हुआ, वो भी जा रहा बैराग ले रहा। अरे वृक्षों ने कहा है वेद व्यास तुमने तो सारे जीवन में एक फल दिया है और वो जा रहा बैराग के लिए, भगवान के भजन के लिए, तुम पीछे पीछे चल रहे हो। अरे हमसे पूछो, जब हमारे ऊपर फल आते हैं कोई तो पत्थर फेंक के मारता, उसके बदले में मैं फल दे देता हूँ। कोई डंडा मारता, लाठी मारता, उसके बदले में मैं फल दे देता हूँ और वो फल लेकर के चला जाता है। हम तो आज तक किसी फल के पीछे नहीं गए कि वृक्ष कबों नहीं फल भके नदी न संचय नीर और परमारथ के कारणे सो साधुन धरा शरीर। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की ये हो। एकदा नीम शरण लो। हम और आप कहाँ बैठे इस समय बता देना, हम तभी बंद करेंगे, नहीं तो फिर सुबह ना हो जाए, ये ध्यान रखना। हाँ, हम तो गाड़ी हमारी वैसी। और एक बात बता देंगे कि आपको जब गाना बजाना सुनने का मन हो तो इशारा की याद करना, तब ये गाना बजाना होंगे, नहीं कथाई चलती रहेगी, ये ध्यान रखना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ ध्यान दो। तो आप वहीं आ जाओ। हम और आप कहाँ बैठे हैं? नीम शारण्य जैसी पुण्यश्री में बैठे हुए महात्मा सूत जी 88,000 संत बैठे हैं। उन 88,000 संतों में एक संत नियुक्त कर दिए गए, जैसे यहाँ परीक्षित जी। इनको प्रश्न करने का अधिकार है, इनको प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, इनको पूछने का अधिकार है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है, ये ध्यान देना, तरीका अलग होता। तो उसमें खड़े हो गए। पहले वक्ता की बड़ाई की है। नारायण क्या करे? पहले वक्ता की बड़ाई की है। नारायण आप हैं कौन? आप हैं कौन नारायण? कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस सूर्य कोटि सम प्रभव। आहा, नारायण अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने वाले आप एक सूर्य के समान नहीं, फिर सूर्य कोटि सम प्रभव, करोड़ों सूर्यों के समान। नारायण सूताख्याय कथा सारम। इधर ध्यान दो। अरे बैठे रांधे लल्ला ने एक दिन बैठे रांधे, आज बैठे रांधे, आज पंडित जी बैठो, पंडित जी तुम बैठो, तुम्हारी ताकत तो हमें मिल रही। बैठे रहो सामने और ऐसे बैठो सभी लोग, जो हमारे तुम्हारी निगाह एक रहे। कथा कहने वाले तुम ही हो, हम नहीं है। ये तो हमें यहाँ बैठा दिया करके पंडित जी ने लाके। ध्यान दो, निगाह एक में एक रहे हमारी तुम्हारी। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर वो वहीं आ जाओ। सूताख्याय कथा सारम। प्यारी भाई बहन, कथा विचित्र होगी अगर आप लोग चाहोगे तो। क्यों? कि यहां सूत जी से किसी भी संत ने कथा नहीं पूछी और ना कथा कही और ना कथा हुई और ना कथा सुनी। कोई शब्द प्रमाणित नहीं होगा। और यहाँ तो चैनल लगा पूरे विश्व में, यहाँ इटावा आपका ये कार्यक्रम पूरे विश्व में जा रहा है। ध्यान देना, कथा हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? ये क्या करे सूत ही? नारायण हमें क्या सुनाओ? सूताख्याय कथा सारम। क्या बोलो, क्या पूछ रहे? सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। नारायण हमें कथा मत सुनाओ। क्यों? कि कथा बहुत बड़ी है और जीवन बहुत छोटा है। नारायण कथा पूरी नहीं हो पाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो नारायण आप क्या करें? सूताख्याय कथा सारम। नारायण हमें कथा का सार सार सुनाओ। क्या पूछा है? क्यों? यह घोरो कलो प्रियायो जीव श्रुताम गता। ध्यान दें, इस घोर कलकाल में मानव बहुत दुखी है। प्यारे भाई बहन एक बात और ध्यान देना, गरीबी नर्क नहीं होती है बहनों। बेटियों कथा सुनने आई हो, कथा पर ध्यान देना। गरीबी नर्क नहीं होती है। अगर नर्क होता है तो कल है। ध्यान देना, नर्क अगर होता, हाँ बिल्कुल दादा, बिल्कुल सत्य बात। ध्यान दो,
अगर नरक है जीवन में तो सिर्फ कल है। प्यारे भाई बहन, उन माता पिता से पूछो, गरीबी है, 4 बेटे हैं, 1 रोटी है, एक एक टुकड़ा नमक दे देते हैं और वो खा के जल पी के सो जाते हैं। और जिन घरों में 56 प्रकार के भोजन परोसे रखे हों वो कलह हो जाए, वो लोग कहां लगेंगे वो 56 प्रकार की। यह घोरो कलो प्रियायो जीव सुताम गता। क्यों? घर घर में कलह मचा है, पत पत्नी में कलह मचा है, बेटा और पिता में कलह मचा है, भाई भाई में विग्रोह हो रहा है। आहा मेरे भगवत प्रेमियों, और इतना ही नहीं, बहुत गजब हो गया। आज क्या देखा, मंदिरों की दशा क्या हो रही कि आज मंदिर में मदरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। आज मंदिर में मदरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। आज मंदिर में मदरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। आरती से भक्ति अब किसी को नहीं, आरती से भक्ति अब किसी को नहीं, भारती रो रही है किसी के लिए। आज सीता सावित्री को बिंदा कहा, आज मीरा कहा जो करण को किए। आज सीता सावित्री को बिंदा कहा, आज मीरा कहा जो करण को किए। जो पति के लिए नाथ दौड़े स्वयं, जो पति के लिए नाथ दौड़े स्वयं, आज मीरा कहा जो करण को किए। आज मंदिर में मदरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज इस घोर कलकाल की जो व्यथा है, कहने लगे नारायण हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसके सुनने से आज इस मृतलोक में आहा भगवान का दर्शन हो जाए और हमारा तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ अब अच्छा ये बताओ भैया, कल का समय निर्धारित क्या आपने पंडित जी छपाया है पर्चों में? 12 से 5। हाँ तो 12 से 5 है। और सुबह पाठ कै बजे पंडित जी आएंगे आप? हाँ सुबह का टाइम टेबल बनाओ, 6 बजे पंडित जी आ जाएंगे। 6 बजे, हाँ 6 बजे से पंडित जी पाठ करेंगे। 6 से आगे टाइम ना हर इच्छा, फिर भी 8 9 हाँ 6 से 9 ना बजाओ, 8 बजे रखो। हाँ 8 बजे, फिर तो कथा में भी चलता रहेगा पाठ, तो पाठ तो निरंतर चलना ही है 24 घंटे। हाँ वो तो 24 घंटे चलेगा। तो 6 से 8 है पाठ 2 घंटे, और 8 बजे से पूजन परिचय जी महाराज, और 1 घंटे में पूजन, और 9 बजे से हवन रोज होगा। 9 बजे से हवन, और 10-11 बजे तक अपना फुर्सत हो जाओ, और 1 घंटे में फिर अपना कुछ जलपान व्यवस्था करो, और 12 बजे से फिर मैदान में आ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ 2 बार भगवान का नाम लो, अब आरती प्रसाद करो लल्ला, और इसके बाद में बस भगवान से प्रार्थना करो कि नारायण बस कथा ऐसी निरंतर हमारे जीवन में चलती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ बोलो भाई। हाँ लल्ला सभी लोग बस तालियों का सहयोग करेंगे। आरती तैयार करो, परिचय जी महाराज आ जाओ। हाँ सभी लोग खड़े हो जाएंगे, बड़े प्रेम से आरती बोलेंगे, ताली बजा के आरती बोलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये हमारे ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्गी बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, राधा, श्री राधा। जीवन राधा, 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 परम जीवन राधा, 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 राधा। हमारी भक्ति राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारी भक्ति राधा, श्री राधा, श्री राधा। परम शक्ति राधा, 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 परम शक्ति राधा, 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 राधा। भान दुलारी राधा, श्री राधा, श्री राधा, भान दुलारी राधा, श्री राधा, श्री राधा। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी का जाप सभी भक्तजन अपने मुखार बिंदु से करेंगे। हरे वृंदावन में राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोले हैं सभी लोग। हरे वृंदावन में राधे राधे, गली में राधे राधे, बरसाने हाथ में उठा के। राधे राधे, ब्रह्मा में राधे राधे, और जोर से राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, छठी करा में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, गली में राधे राधे, गली में राधे राधे।
भगवान के, जय हो। सीताराम जी महाराज के, जय हो। राधा कृष्ण के, जय हो। कन्हैया लाल के, जय हो। हनुमंत लाल के, जय हो। उमापत महादेव के, जय हो। दुर्गा मैया के, जय हो। यज्ञ भगवान के, जय हो। मुनिनाथ सरकार के, जय हो। भागवत भगवान की, जय हो। संत समाज की, जय हो। व्यास भगवान की, जय हो। परीक्षित महाराज की, जय हो। उनके माता पिता की, जय हो। उनके बाल गोपालन की, जय हो। उनके कुटुंब परिवार की, जय हो। समस्त नगर वासियों की, जय हो। समस्त क्षेत्र जनता की, जय हो। गंगा महारानी की, जय हो। यमुना पटरानी की, जय हो। सभी लोग जोर से बोलेंगे दोनों हाथ उठा के, धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का, नाश हो। अधर्म का, नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। गौ हत्या, समाप्त हो। गौ हत्या, समाप्त हो। जोर से बोलेंगे सभी लोग दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से 3 बार बोलेंगे, ओम श्री हरि शरणम, ओम श्री हरि शरणम, ओम श्री हरि शरणम, ओम श्री हरि शरणम, ओम श्री हरि शरणम। ओम श्री हरि शरणम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, कोई भी मैया भैया बिना आरती प्रसाद के नहीं जाएंगे। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के भगवान का नाम लेते यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल ठीक 12 बजे ध्यान दें, कथा पांडाल में उपस्थित होकर के भगवान की पावनी कथा सुनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, बांटो भैया लल्ला प्रसाद।